मैं स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर था। मेरे पास लाइसेंस था दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का। 367 आतंकवादी और देश के दुश्मन मैंने खुद खत्म किए थे। देश ने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन हर गोली के साथ मैंने अपने लिए नए दुश्मन भी पैदा किए। दादा जान, वक्त आ गया उस धुरंधर निशानेबाज से अपने जुड़वा भाई और अपने अब्बू की जान का बदला लेने का। रेहान, वो धुरंधर निशानेबाज ही असली G9 है, मत उलझो उसके साथ। और तुम जानते नहीं, कसाई अपने बकरे पर रहम कर सकता है, लेकिन G9 कभी भी अपने दुश्मनों पर रहम नहीं करता। बच्चे, मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता। और उस G9 ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे भाई, मेरे अब्बू, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं उस G9 से उसका सब कुछ छीनूंगा, तब उसे पता चलेगा। मुझे डर है कि कहीं G9 तुम्हें भी मुझसे ना छीन ले। पीहू, पीहू, पापा की गन है ना बच्चे, उसे रख दो। रेहान भाई, अब तो ये माँ बेटी दोनों मर गए। अब क्या उस G9 का भी इंतजार करें? उसे अपनी फैमिली की लाश देखने दो, ताकि उसे भी तो पता चले कि अपनों को खोने का क्या गम होता है। तड़पने दो सालों को। चलो यहां से। प्रीत, 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 आगे खोलो, आगे खोलो प्लीज। किसने किया सब कुछ? हाँ? तुमने जिनके अपनों को मारा था ना, उन्होंने तुम्हारे अपनों को मार दिया। मैं उन कमीनों का नामो निशान मिटा दूंगा प्रीत। नहीं, नहीं, वादा करो, तुम कभी हथियार नहीं उठाओगे। वादा करो, तुम मेरी बेटी को एक सिक्योर लाइफ दोगे। वादा करो, तुम किसी का खून नहीं बहाओगे। वादा करो, तुम किसी को नहीं मारोगे। मामा को क्या हो गया? एक क्वार्टर और दे। ए बेवड़े, सुबह शाम दिन रात यहीं पड़ा रहता है। दारू पीनी है तो पैसे लेकर आ, चल निकल। शराब पुरानी यादें भुलाती है, हुनर नहीं। यू ब्लडी रास्कल।
बाल बाल बच गया। आखिर कौन है ये बेवड़ा? कहीं कोई विदेशी जासूस तो नहीं? ओ बेकारी, कहाँ घुसा चला जा रहा है? चल भाग यहाँ से। ओ सॉरी, मुझे लगा कोई बेकारी है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? बिल्डिंग वाले ऐसे भिखारियों को अलाउ कैसे कर देते हैं? मेरे पापा बनोगे? You're my सुपर हीरो। वादा करो तुम किसी का खून नहीं बहाओगे। बाहर से पीकर आए हो ना, फिर भी दिल नहीं भरा। कोई काम धंधा ही नहीं है, बस दिन भर शराब शराब शराब। कल 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 से पक्का छोड़ दूंगा बेटा, पक्का, प्रॉमिस। 14 साल से बस यही सुनते आ रही हूँ, कल से छोड़ दूंगा, कल से नहीं पीऊंगा। तुमको देख के ना मुझे नफरत होती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ऐसे मत बोल बेटा, तेरा पापा हूँ मैं। हैं? अच्छा, पापा हो ना तुम मेरे? ठीक है, बताओ 10th क्लास में मेरे क्या मार्क्स आए थे? बड़े होके क्या बनना चाहती हूँ? बताओ मुझे क्या पसंद है, बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ मैं, बताओ। पता है तुम्हें? कुछ ही नहीं पता है तुम्हें। जब से मॉम की डेथ हुई है ना, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में तुमको मैंने अपने पापा कह दिया था। इससे अच्छा होता ना कि मेरी मॉम की जगह तुम मर जाते। बेटा बेटा कहाँ जा रही? शाम हो गई, अंधेरा हो जाएगा, बाहर सेफ नहीं है। तुमसे मतलब? तुम शराब पियो ना और अपनी दुनिया में खो जाओ। अरे पीयू बेटा, तेरा चश्मा तो ले जा बेटा, चश्मा। तुम मेरी बेटी को सिक्योर लाइफ दोगे? सॉरी फ्रीज, मुझे माफ कर देना। अच्छा बाप नहीं हूं मैं, नहीं हूं अच्छा बाप। पापा, पापा प्लीज मुझे बचा लो। पीयू, पीयू कहाँ है तू? ये क्या हो रहा है पीयू? पापा इन लोगों ने मेरा किडनैप किया है। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो पापा। पापा प्लीज मुझे बचा। हाथ मत लगाना उसे, छोड़ पीयू को। कहाँ है तू? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तेरी बेटी तो गई, अब ये मेरी है, बेटी नहीं। हेलो पीयू, पीयू। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। या अल्लाह, मेरी आंखों की रोशनी सलामत रखना। कितनी खूबसूरत है ये। बॉस ने बोला है खदान के बाकी मजदूरों के साथ इसे भी बॉर्डर पार पहुंचाना है। बॉर्डर भी पार करवा देंगे, पहले इसका रस चख तो लूं मैं। मेरे पापा आएंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे वापस अपने पुराने रूप में आना ही होगा। चलो लो, ले जल्दी ले, चलो।
पीहू का लास्ट लोकेशन तो यही दिखा रहा था। ये जगह तो छेड़ी लग रही है। पीहू को ढूंढने के लिए मुझे अंदर जाना होगा। मुझे इन सबको खत्म करने में 2 मिनट लगेंगे। बात करो, तुम किसी का खून नहीं बहाओगे। क्या बोल रहा है बे? कुछ नहीं साहब, माफ करना, कुछ काम मिलेगा। ये लोग हमें कहाँ ले आए? कहाँ ले आए ये लोग हमें? अरे हमें खदानों में काम करने के लिए ले जा रहे हैं बाबा। नहीं नहीं, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मैं इनका भला किस काम का? ये तुम्हारे ऑर्गन्स बेचेंगे, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नाम क्या आपका? जमाल, जमाल खान नाम है मेरा। मैं अपने नवासी के जन्मदिन के लिए तोहफे लेने निकला था। इन लोगों ने मुझे वहां से उठा लिया। मुझे घर जाना है। शांत हो जाइए, शांत, घर जाना है। शांत हो जाइए। मैं निकालूंगा आप सबको यहाँ से। अरे इनके शिकंजे से निकलना आसान नहीं है भाई। मैं निकाल लूंगा। तुम लोगों में से किसी को पता है कि ये फीमेल कैदियों को यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? मुझको क्यों कैद किया भाई? प्लीज मुझको घर जाने दो प्लीज। मेरे घर वाले तो सार कर रहे होंगे भाई मेरा। अब यही तेरा घर है बे, तुम जा करवा लो। काका, आप आगे मत जाइए, वरना ये लोग आपको भी नहीं बख्शेंगे। यहाँ तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं तुम लोगों का आका। कोई मेरे सामने जबान नहीं खोलेगा जब तक मैं इजाजत ना दूं, और अगर किसी ने बिना इजाजत जबान खोली तो जबान काट लूंगा, समझे कि नहीं? तो खुदा के लिए बख्श दो इसे, छोड़ दो, जाने दो इसे, जाने दो। उफ, मना किया था मैंने इसे। नाम क्या है तुम्हारा चाचा? जमाल, जमाल। क्या करने आए हो? पता नहीं, पता नहीं। आज से तुम्हारा कोई नाम नहीं, सिर्फ नंबर है 36, क्योंकि गुलामों के नाम नहीं, सिर्फ नंबर होते हैं। अब मुझे बताओ, नाम क्या है और क्या करने आए हो? अरे चाचा, रोना बंद करो, वरना तुम्हारा सर जो है ना, उबले हुए अंडे की तरह फोड़ दूंगा। चलो शाबाश, नाम बोलो, नाम बोलो चाचा, नाम बोलो, नाम। प्रीति, अगर तुमने मुझे हथियार ना उठाने की कसम ना दी होती तो आज ये कमीना जिंदा ना होता। गुजारिश है आपसे। ना ना ना, गुलाम गुजारिश नहीं करते, सिर्फ हुक्म मानते हैं। नाम क्या है बुड्ढे तेरा? बोल। नहीं 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 रोहन, खुद पे काबू रखो। तुम अपनी बेटी को ढूंढने आए हो, इन लोगों से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। नाम। बस बंद करो अपनी हैवानियत। अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम बताओ। मेरा नाम है संतराम। संतराम नाम है मेरा। अब बोल, नाम क्या है? बोल बुड्ढे, नाम क्या है? कितनी बार बोला है, रोना धोना बंद कर। नाम क्या है? ये बुड्ढा मेरे सब्र का इंतजाम ले रहा है।
हिम्मत है तो मुझसे पूछ, मेरा नाम क्या है? मुझसे पूछ मेरा नाम। तुम कुत्तों के नाम नहीं होते। वादा करो तुम किसी का खून नहीं बहाओगे। देखिए, मेरी बेटी कल रात को घर से ट्यूशन के लिए निकली थी। आपके लोग उसे उठा कर ले गए। उसे कहां लेकर गए हो ये बता दो प्लीज। प्रॉमिस करता हूं तुम सबके सब जिंदा बचोगे, प्लीज। ये पागल है क्या? अभी तक शेर की तरह दहाड़ रहा था और अब भीगी बिल्ली बन गया। जान सबको प्यारी होती है। ये हमें जिंदा रहने की भीख दे रहा है, हाँ? तू फैजू की जिंदगी बख्शेगा? हमें चूती है। मैं प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मेरी बेटी कल रात को ट्यूशन के लिए गई थी, आपके लोग उसे उठा कर ले गए। प्लीज बता दो वो कहाँ है, प्लीज। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा? तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। ये दूंगा ना, नहीं देगा। मैं प्लीज एक बार आपसे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी घर से निकली थी ट्यूशन के लिए, उसे आपके लोग उठा कर ले आए। बता दो प्लीज वो कहाँ है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं कभी किसी का खून नहीं बहाऊंगा, वरना तुम लोग अब तक जिंदा नहीं बचते। देख क्या रहे हो? मारो सालो। नहीं, मैं अपनी प्रीत को दी हुई कसम नहीं तोड़ूंगा। देख, मैं एक बार फिर तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे मेरी बेटी वापस कर दे। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। म्याऊ। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये क्या चुतियापा चल रहा है यहाँ पर? मैडम, आप एक औरत हैं, आप मेरी मजबूरी समझेंगे। देखिए, मेरी बेटी ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, इनके कुछ लोग उसे उठाकर यहाँ ले आए और जब मैंने उसे मांगा तो इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। ओए फैजू, ये क्या चीज है? ये चूतिया बहुत होशियारी कर रहा है। एक मामूली सा गुलाम नहीं समझ रहा तुम लोगों से। ठोक दो साले को। पर ठोक, वरना मैं तुझे ठोक दूंगी। देखिए, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरी बेटी लौटा दीजिए, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तू और नुकसान, साले गंदे नाली के कीड़े, औकात क्या है तेरी? तुझे मैं अपने जूतों के नीचे मसल दूंगी। जानता है मुझे मैं कौन हूं? रुबीना, रुबीना द वाइल्ड कैट। ये टैटू देख रहा है? इतने कत्ल करे हैं मैंने। तू गली के कुत्ते, मेरे लिए सिर्फ एक टैटू है जिसे मैं यहां बन पाऊंगी तुझे मारने के बाद। ओहो, गलत आदमी को मार दिया। तुम सब मेरे लिए सिर्फ एक ऑर्गन फैक्ट्री हो, और ऑर्गन निकालने के बाद मांस के लोथड़े।
लेकर जा इसे, इसके ऑर्गन बेच दे, बाकी लाश हमारे पालतू कुत्तों को डाल दे। सुनो देखो, मैं तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बेटी वापस लौटा दो। क्या बेटी 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 लगा रखा है? तेरी बेटी आज मेरी प्रॉपर्टी है। आज उसे मस लूंगा, उसे मजे करूंगा और फिर गपागप। वादा करो तुम किसी का खून नहीं बहाओगे। गपागप गपागप करूंगा। प्रीति सॉरी, आज मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारी कसम तोड़ रहा हूं। एक बार मुझसे पूछ तो लेता कि मेरा नाम क्या है। hey! कौन हो तुम? G9। G9? म्याओ म्याओ, जा भाग यहां से और बता दे अपने बॉस को कि G9 वापस आ गया है, और अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई ना तो तुम सबको जिंदा जला दूंगा मैं। भाग, तुम सब भी जल्दी निकल जाओ यहां से। अब तक तो तेरी बेटी सरहद पार पहुंच चुकी होगी। हमारे यहाँ का रेहान के पास। मुझे यकीन नहीं हो रहा है G9 कि तुम जिंदा हो। 14 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मेरी बेटी कहाँ है? अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो सरहद पार आ जाओ। मेरे आदमी तेरी कब्र वहीं बनाएंगे जैसे तेरी बीवी को मारा था। ये बदला है मेरे अब्बू और मेरे भाई कामिल पठान का। आ रहा हूं मैं, और तुम सबकी कब्र में वहीं बनाऊंगा। ये एक विधवा आश्रम है। यहाँ सिर्फ लेडीज अलाउड है, और वो भी विधवा। ना ही मैं एक औरत हूं और ना ही ये विधवाश्रम है। G9, आप मेरे साथ आइए सर। आपको जो चाहिए टू बी अ वन मैन आर्मी, सब इस दीवार के पीछे है। दे रुक, ये चूतिया कौन है? ओए, तू अंदर कैसे घुसा है? ओए चल घुसे, अपनी जान पे आ रही है तो उल्टे पांव वापस चले जा। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, उस कमरे के अंदर जाने के लिए आया हूँ। ये पॉसिबल नहीं है चिकने। आज तक उस दरवाजे के अंदर कोई नहीं गया। वो दरवाजा धुरंधर G9 ही खोल सकता है। ये कमरा धुरंधर G9 का है, और 15 साल से इस कमरे में कोई नहीं गया। 15 साल नहीं, 14 साल 3 महीने 12 दिन। घंटे मिनट की इंफॉर्मेशन है तुझे। लगता है तू ही निशानेबाज धुरंधर G9 है। तुझे देखकर लगता है किसी फकरिस्तान देश का फौजी है।
कोई भी राह चलता तुझे 2 थप्पड़ मार कर जा सकता है। साला फेंक रहा है ये। मुझे इस फेकू की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तूने हमारे बॉस G9 धुरंधर के नाम पर झूठ बोला है और इस जुर्म में मैं तेरी गर्दन उड़ा सकती हूँ। इन बेवकूफों को कैसे समझाऊं कि मैं ही धुरंधर निशानेबाज G9 हूं। ये तो धुरंधर निशानेबाज G9 की गन है। हमें माफ करना G9, हमने आपको पहचाना नहीं। हमने कभी G9 को देखा नहीं था। अरे ये तो जैकी बॉन्ड है। ये आदमी एक फ्रॉड है। G9 कब का मर चुका है और मैं हूं यहां का नया G9। सुना है G9 इस निशानी को हमेशा अपने जान से लगा के रखते थे, पर ये तेरे पास कहां से आई? जरूर इसने उनकी लाश से चुराई होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं G9 नहीं हूं? क्योंकि G9 एक धुरंधर है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई नहीं हरा सकता, पर वो 14 साल पहले गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है और तुम एक बीमार बुढ़े लगते हो। यहां से निकल जा, वरना ये भेड़िए देखें ये तुझे खा जाएंगे। मैं यहां पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया। अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो यहीं गोली मार दूंगा। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए जिगर चाहिए। तो ठीक है, अब जिगर भी देख ले बच्चे। क्या हो रहा है यहाँ? सर झुकाओ, ये हमारे बॉस राजा साहब है। ये कौन है? राजा साहब, ये अजनबी G9 की बंदूक लेके घूम रहा है, जिससे ये साबित होता है कि G9 मर चुका है। तभी तो वो बंदूक इसके पास है। क्या यह सच है? G9 is dead. He is no more. ये गन असली है। ये गन G9 की है। कहां से मिली तुम्हें? इसने ये बंदूक जरूर G9 की डेड बॉडी से चुराई होगी। वो सब छोड़िए राजा साहब, G9 is dead। अब वक्त आ गया कि आप एक नया G9 अपॉइंट कीजिए। उससे पहले हमें पूरी तरह से कंफर्म करना होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये G9 नहीं? राजा साहब, अगर आप देख पाते तो आप इसकी भिखारी जैसी शक्ल देके बता देते कि ये G9 नहीं हो सकता। अरे इसकी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है इसने 2 महीने से खाना भी नहीं खाया है, भिखारी कहीं का। राजा साहब, आई थिंक अब टाइम आ गया कि आपको मुझे नया G9 अपॉइंट करना चाहिए। पर उससे पहले हमें पूरी तरह से कंफर्म करना होगा कि ये G9 नहीं, कोई बहरूपिया है। इसके लिए तुम्हें इसे हराना होगा, तभी प्रूव होगा, साबित होगा कि ये G9 नहीं, क्योंकि असली G9 को कोई हरा नहीं सकता। I'm ready for this. कौन बनेगा नया G9? हिम्मत की तो दाद देनी होगी चोमू की। खुद जैकी के सामने खड़ा हो गया। जैकी
जिसने 200 ट्रेन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, उसके सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। आज तो इसका राम नाम सत्य पक्का है। मैं ही हूँ G9 और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता है। तू फूके आया है क्या? सड़कों की खाक छानने वाला एक नॉर्मल इंसान है तू। कहीं से तूने G9 की बंदूक चुरा ली और खुद को G9 बता रहा है। अभी भी मौका है बच्चे, चल कट ले यहां से, वरना इतना चीरूंगा ना जिंदगी भर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा तू। जैकी सर, हम इसे सफाई का काम तो दे सकते हैं अगर ये चाहे तो। बिल्कुल, वैसे भी टॉयलेट बहुत गंदा है। सर प्लीज आप इसे टॉयलेट साफ करने का जॉब दे दीजिए। क्यों? मुझसे डर लग रहा है क्या तुझे? अबे वो सड़क छाप फाइटर, मैंने तुझे जीने का एक मौका दिया था, पर अब तूने वो मौका गवा दिया। अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। तो आज फैसला हो जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नया G9 कौन है। कौन है जो असली धुरंधर निशानेबाज है। कौन है वो जो इस कुर्सी पर बैठेगा। इसके लिए चेकी और अजनबी के बीच एक ऐसा दिल दहलाने वाला खतरनाक मुकाबला होगा जिसमें इनकी जान जा सकती है। एक तरफ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के होनार कमांडो, जिसके नाम से ही अपराध जगत कांपने लगता है। वो हैं जैकी बॉन्ड। और दूसरी तरफ वो है जो G9 होने का दावा कर रहे हैं। फ्रॉड है साला। साले की हिम्मत तो देखो, G9 की गन चुरा के खुद यहाँ G9 बनने चला गया। एक बार, बस एक बार मैं अपना G9 का टाइटल हासिल कर लूं, उसके बाद सबको मेरी असलियत पता चल जाएगी। सब मेरे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगेंगे। लेकिन याद रहे अजनबी, अगर तुम हारे तो तुम्हें मिलेगी सजाए मौत और तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वैसे हम इस सड़क चाप छोबू को इतना झेल क्यों रहे हैं? मेरा तो मन कर रहा है इसके पिछवाड़े में बंदूक डालकर इसका भेजा ही उड़ा दूं। साला गुब्बारे की तरह उड़ता फिरेगा। कीप पेशेंस। अगर ये हारा तो इसे मिलेगी मौत, लेकिन अगर ये G9 हुआ तो उसका कोई सवाल ही नहीं है राजा साहब। एक बार बस इसे मसल दूं, फिर मैं तेरी फैमिली की कब्र भी खोदूंगा और तेरी 7 पीढ़ियों में कोई जिंदगी भर कोशिश नहीं करेगा G9 बनने की। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जिएगा और किसकी कब्र खुदेगी। पहले मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। ये मुकाबला दोनों की निशानेबाजी का टेस्ट होगा। दोनों कंटेस्टेंट अपनी मर्जी के वेपन चूज करेंगे। टारगेट सामने होगा। दोनों कंटेस्टेंट्स के पास 30 सेकंड्स का टाइम होगा निशाना लगाने के लिए। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन ध्यान रहे, टारगेट के सामने सिविलियंस घूमते रहेंगे। अगर किसी सिविलियन को हार्म हुआ तो मिलेगी सजाए मौत। हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं धुरंधर जैकी बॉन्ड। मुझे लगता है जैकी स्नाइपर लेगा। सही कहा, स्नाइपर से निशाना कभी नहीं छूटता। मैं पिस्टल यूज करूंगा। मुकाबला शुरू हो। स्टार्ट।
शॉट। जैकी, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। अजनबी, अब तुम्हारी बारी है। चूज योर वेपन। क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? मैं जानता हूं तूने अपनी जिंदगी में पहली बार ही हथियार देखे। तू एक काम कर, तू ये राइफल ले ले और अपना निशाना ट्राई कर। अरे देख क्या रहा है, उठा। अबे तुझे AK-47 की स्पीड का कुछ पता भी है? 700 मीटर पर सेकेंड। और टारगेट के सामने ना सिविलियन भी है। अगर किसी को गोली लग गई ना तो राजा साहब तुझे यहीं गाड़ देंगे। ऑन योर मार्क, अजनबी, रेडी, गो। 25 सेकेंड, 22 सेकेंड। तुझे पता है तूने सबसे बड़ी गलती क्या की? क्या? अगर ये रियल लाइफ सिचुएशन होती ना तो यहाँ पर सिविलियन की जान जा सकती थी। अरे तू चुप, अपना काम करना। मैं भी देखता हूं तू क्या अलग करेगा। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। ये तो मामूली टारगेट था। 5 सेकेंड। कोई बच्चा भी होता ना तो इस सिचुएशन में पिस्टल नहीं उठाता। सिविलियंस की जान का खतरा मिनिमम और टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। ये है असली G9 का स्टाइल। यू नो, नकली G9। ओ माय गॉड, कौन है ये? जल्द पता चल जाएगा। तुक्का, बस एक तुक्का था ये। अरे कोई भी लगा लेगा ऐसा टारगेट। दोनों कंटेस्टेंट अब अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे। दर्द सहना हर धुरंधर की सबसे बड़ी काबिलियत है। इस टोकरी में ये खतरनाक जहरीला काला नाग है जिसके जहर से कोई बच नहीं सकता। दोनों बारी बारी से इस टोकरी में 10 सेकंड के लिए अपना हाथ डालेंगे। जो मरा वो हारा, जो जीता वो G9। लेकिन याद रहे, 10 सेकंड से पहले अगर किसी ने अपना हाथ बाहर निकाला तो मेरे कमांडो उसका सर कलम कर देंगे। जैकी, यस सर। पहले तुम्हारी बारी। देखना असली धुरंधर कैसे होता है। जैकी, रेडी हो? यस सर। टाइम अप। ये काबिलियत तो सिर्फ G9 में ही हो सकती है। अपना जैकी ही है असली धुरंधर। इसे एंटीडोट दे दो। तुम ये दर्द और जहर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे सड़क छाप फाइटर, क्योंकि तुम डरपोक हो, कायर हो तुम। देखते हैं कौन डरपोक है और कौन है असली धुरंधर। अजनबी, नाउ इट्स योर टर्न।
वैसे तुम ये गेम क्विट कर सकते हो, अपनी हार मानकर अपनी जान बचा सकते हो। बोलो, तुम्हें अपनी हार मंजूर है? असली धुरंधर मरने से नहीं डरता राजा साहब। मैं इस सांप के मुंह में अपना हाथ डालूंगा अपनी बेटी के लिए। पापा प्लीज मुझे बचा लो। रेडी? ये चिल्ला क्यों नहीं रहा है? इसके चेहरे पर दर्द ही नहीं है। कहीं इसने नाक को अपने वश में तो नहीं कर लिया? साला शक्ल से ही सपेरा दिखता है। अरे इतना दर्द कोई कैसे सह सकता है? टाइम अप। एंटीडोट। लगता है टोकरी में सांप है ही नहीं। लगता है सांप भाग गया। मतलब टोकरी खाली है? बिल्कुल, ये टोकरी बिल्कुल खाली है, इसमें कोई सांप नहीं है। ऐसा क्या? ये सांप है और जिंदा भी। ये कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? क्या तुम सच में G9 हो? जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आज तक सिर्फ 2 लोगों ने ये दोनों ट्रायल्स पास किए हैं। 2 धुरंधर। मतलब 2 G9 हो गए आप? G9 सिर्फ एक ही होगा और वो होऊंगा मैं। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन G9 कौन होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब होगा मौत का खेल, यानी मौत का गोला। देख, तेरे पास अब भी मौका है। अपनी जान बचानी है तो भाग जाए यहां से। यही बात मैं तुझसे भी कहना चाहता हूं, भाग जाए यहां से। G9 बनने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। मैं पहले तुझे जान से मारूंगा और फिर तेरी लाश को पेड़ पे टांग दूंगा ताकि तुझे चील कौवे नोच नोच के खा सकें। सपने देखना बंद कर जाके। ये मजाक नहीं है, मौत का खेल है। इस राउंड में कोई एक मरेगा और वो होगा तू। टूटे हुए कांच का एक गोला बनाया जाएगा। दोनों कंटेस्टेंट के हाथ को एक ही जंजीर से बांधा जाएगा। दोनों के हाथ में होगा एक खंजर। बस सामने वाले को मौत के घाट उतारना है। अगर कोई गोले से बाहर आया तो मेरे कमांडो उसका सर कलम कर देंगे। और ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक इन दोनों में से कोई एक मर ना जाए। स्टार्ट। ये फेयर नहीं है। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा मैं तुझे। मर्द की मौत मारूंगा मैं।
Kill him! 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 I said kill him! मैं चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूं, पर मैं बहादुरों की इज्जत करता हूं, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। नहीं, मुझे मार दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। Come on, kill me! मैंने सिर्फ दुश्मन को मारना सीखा है। मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, मैं G9 हूं, मैं तेरा दुश्मन हूं। तू G9 नहीं है, और ये बात प्रूव करने के लिए मुझे तेरा कत्ल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तेरी जान बख्शता हूं। क्या सच में ये G9 है? असली मर्द है। गेम के रूल्स के हिसाब से तुम्हें इसे जान से मारना होगा अजनबी। मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया हूँ राजा साहब, मैं यहाँ पर बस अपनी आइडेंटिटी वापस लेने आया हूँ, इसलिए मैं जैकी को नहीं मार रहा हूँ। मैंने कहा था ना, ये असली मर्द है, शहंशाह। तो क्या यही है G9? और मैं हूँ असली धुरंधर, निशानेबाज, गन मास्टर G9। तू G9 नहीं है। अगर तू सही में G9 है तो G9 का शॉट लगा के दिखा, लगा के दिखा वो कर्व शॉट। क्यों, डर गया क्या? आपने देखा राजा साहब, कर्व शॉट का नाम सुनते ही ये कैसे डर गया? क्योंकि ये असली G9 है ही नहीं। गलती कर दी मैंने जो तुझे जिंदा छोड़ दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्व शॉट हमारे कॉन्टेस्ट का हिस्सा नहीं था। नहीं राजा साहब, मैं लगाऊंगा कर्व शॉट। क्या रोहन ये कर्व शॉट लगा पाएगा? तो ये फाइनल राउंड है। असली G9 का टेस्ट लेने के लिए अजनबी, तुम अपनी पसंद का एक वेपन चूज करोगे। सामने एक टारगेट होगा और उसके सामने सिविलियंस। तुम्हें सिविलियंस को बचाते हुए उस टारगेट पे शॉट लगाना है। अगर तुमने G9 का सिग्नेचर शॉट, कर्व शॉट मार दिया तो यह कंफर्म हो जाएगा कि तुम ही असली G9 हो। जी राजा साहब, जी। राजा साहब, लेकिन अगर कर्व शॉट नहीं लगा तो? अब इससे क्या चाहिए? उसकी बात मानी तो जा रही है। मतलब? अगर इसने कर्व शॉट नहीं लगाया तो इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जैकी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम मेरे रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। मुझे ये मंजूर है राजा साहब, अगर मैं कर्व शॉट नहीं लगा पाया तो आप मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हैं, और अगर मैंने कर्व शॉट लगा दिया तो जैकी तुम्हारे जूते चाट कर तुमसे माफी मांगेगा। बिल्कुल। हाँ जैकी, बोल, है हिम्मत? चाटेगा जूते G9 के? सो रेडी? नहीं राजा साहब। देखा राजा साहब, फट गई इसकी, क्योंकि इसे कर्व शॉट लगाना आता ही नहीं है। आप इसे इसी समय मार दीजिए। मैं तो कहता हूं इसकी गर्दन काट दीजिए अभी, ताकि ये आज के बाद खुद को G9 बोल के किसी को बेवकूफ ना बना पाए। नहीं राजा साहब, मैंने कर्व शॉट मारने से कब मना किया था? पर कर्व शॉट मारते वक्त मैंने क्वीन के आगे सिविलियन नहीं, जैकी खड़ा होगा। नहीं 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 राजा साहब, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और अगर गोली मुझे लग गई तो? तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी मैंने बख्श दी है, तो उस पर मेरा अधिकार है। मैं तुझे मारूं या छोड़ूं, मेरी मर्जी है, समझा? बिल्कुल सही। खेल के नियम के मुताबिक तुम अब तक मर चुके होते, और इस अजनबी ने तुम्हारी जान बख्शी है, और चैलेंज भी तुमने किया है। खड़े हो जाओ।
G9 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 हमें माफ करना G9, हमसे आपको पहचानने में गलती हो गई। G9, इस कुर्सी के असली हकदार आप हैं। आइए। मैं पहले से ही जानता था कि आप ही G9 हैं। तो फिर ये इतना तमाशा क्यों? मैं देखना चाहता था कि वक्त की दीमक ने कहीं आपके बाजों को खोखला तो नहीं कर दिया। माफी धुरंधर निशानेबाज, माफी। हमने आपको कभी देखा नहीं, इसलिए पहचाना नहीं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी तारीफें सुनने के लिए नहीं आया। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? 14 साल पहले मैंने एक आतंकवादी रहमत पठान और उसके बेटे कामिल पठान को मारकर हमारे देश के एक बहुत बड़े मंत्री को बचाया था। आज इतने सालों बाद बदला लेने के लिए उसका बेटा रेहान पठान मेरी बेटी को अगवा करके बॉर्डर पार ले गया है। मुझे मेरी बेटी को बचाना है बस। आप ऑर्डर्स दीजिए G9, हम पूरी फोर्स के साथ आपके साथ पाकिस्तान चलते हैं और उन आतंकवादियों की कब्र वहीं बना देते हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए। हाँ, हम तैयार हैं। नहीं, ये लड़ाई मेरी अकेले की है और इसे मैं अकेला ही लड़ूंगा। चुन चुन के मारूंगा मैं उन सबको। जो लोग मेरी बेटी की आंखों में आंसू लेकर आए हैं, मैं उन्हें रोने भी नहीं दूंगा। मैं बस यहां पर हथियार लेने के लिए आया हूं। ठीक है G9, ये सारे हथियार आपके हैं। जो चाहिए आप ले सकते हैं। दिखने में तो ये एक आम कुल्हाड़ी है, लेकिन ये दो धारी है। ये सिर्फ मौत नहीं, दुश्मन के चिथड़े उड़ा देती है। Impressive. There's more. और ये एक खास बुलेट प्रूफ जैकेट है जो मगरमच्छ के चमड़े के पैरिंग के साथ बनी है। इस तरह की सिर्फ एक ही है। ये AK-47 की गोलियों को ऐसे रोकता है जैसे बच्चों की कोई खिलौने की बंदूक की गोली। देखा, एक निशान तक नहीं आया। नाइस। ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 14 सालों में काफी तरक्की कर ली है। What next? ओके। और ये है सांप का डंक। इसे डेवलप करने में 5 साल लग गए। इसमें क्या खासियत है? Why don't you try it? Impressive. और ये स्विच को अगर आप उल्टा कर देते हो तो ये बन जाएगी आपकी G9 स्पेशल। G9 स्पेशल। सब कुछ आपकी जरूरत के हिसाब से है G9। मैं आ रहा हूं मेरी बच्ची।
यही करती रहेगी ना तू? एक बंदा हमारे den में आया, कैदियों को छुड़ा के ले गया, हमारे आदमियों को मार दिया। इतनी मुश्किल से हम इंडिया से गरीब को लाते हैं ताकि वो खादान में काम कर सके, हम उसके ऑर्गन्स को बेच सके, और तुम म्याओ म्याओ करती रह गई। What should I do with my long, long nails and red lips? सलीम, वो बहुत खतरनाक है। वो अपना नाम G9 बता रहा था और इसके बारे में पूछ रहा था। कौन है ये G9? Who is he? तेरे यार है, अब्बू होंगे। बता ना, कौन है वो जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था? बॉस चेक कर, अब वो आ रहा है। बॉस प्लीज, बॉस बॉस नो, बॉस प्लीज, बॉस। What should I do with my long, long nails and red lips? One second, all right? हाँ सलीम, बोलो। Everything is in absolute control. अच्छा, रुबीना बता रही थी कोई चूतिया G9 आने वाला है। अबे बहन के टके, वो कोई चूतिया नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है और उससे कोई पंगा मत लेना, और हो सके तो अपने आदमियों को लेकर फौरन गोदाम खाली कर दो। ये कौन पैदा हो गया जिससे रेहान भाई की भी फटती है? जानती है तू जानती है? बोलना, because I don't know what should I do with my long nails and red. ठीक से काम कर साले, जल्दी। ये मजदूरिया क्या कर रहा है? काम क्या तेरा बाप करेगा? देखिए, कल मेरी बेटी घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, आपके लोग उसे उठा कर ले आए। प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है। अबे किसकी बेटी? कौन सी बेटी? पागल है क्या? ए सैंडी, चमड़ी उधर साले की। देखो, मैं यहाँ किसी के साथ मारपीट करने के लिए नहीं आया। बस मुझे ये बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। 18 साल की है वो, काले भूरे बाल हैं उसके, भूरी आंखें हैं। प्लीज बता दो कहाँ है। अच्छा, मैं समझ गया तो किसका बात कर रहा है। मैंने देखा था थोड़ी देर पहले उससे। क्या चिकना बदन है यार। वैसे अभी तक मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं है, पर गजब का माल है। ओए, वो ही रुक जा, अब वो मेरा माल है, तो उसे भूल जा। हाय उसकी नशीली आंखें, दिल करता है डूब जाऊं। ओए, सुनाई नहीं देता है क्या? वो ही रुक, गोली मार दूंगा। जल्दी गोली मार पीटा। बॉस ने कहा था G9 आने वाला है, उससे पहले हमें ये जगह भी खाली करनी है। अबे G9 कौन है जिसका नाम सुन के सबकी फट रही है? ओए, आंख नीचे। गुलाम है तू मेरा और मैं तेरा मालिक हूँ। डर दिखना है मुझे तेरी आंखों में। चल, घुटनों के बल बैठ। चल बैठ ना, क्या देख रहा है? बैठ, चल चल जब बैठ, और तलवे चाट मेरे जूतों के। मुझे मेरी बेटी का पता बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम सबकी जान बख्श दूंगा।
क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है पीटर? जल्दी गोली मारी से। भूल गया ये जगह भी खाली करनी है और बॉस ने कहा था G9 आने वाला है। बैड न्यूज, G9 आ चुका है। अब चुपचाप मुझे मेरी बेटी दे दे और यहां पर कोई नहीं मरेगा। यही तुम मात खा गए बच्चे। आ गया खली। WWE चैंपियन है हमारा खली। इन बच्चों को क्या बंदूक दिखाता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। क्यों अपनी मौत का बुलावा दे रहा है? मैंने बोला ना मेरी बेटी का पता बता दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझसे लड़ने से डरता है? जानता है मुझे G9 ने ट्रेन किया है। अच्छा, G9 ने मुझे अपने सारे दावपेच सिखाए हैं। पता है कभी कभी वो खुद मुझसे खौफ खाते हैं। एक दो बार तो मैंने उन्हें हराया भी है। फिर तो मुझे तुझसे डरना ही पड़ेगा। G9 ने मुझे एक चीज सिखाया है, किसी का सर कैसे तोड़ते हैं, और अब मैं वही करूंगा। ये G9 का चेला है, तुझे क्रश करके रख देगा। कमान खली, दिखा दो इसे अपने G9 का दाव। देखो भाई लोग, मैं तुम लोगों से आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे मेरी बेटी का पता बता दो, मैं उसे लेकर यहां से चुपचाप चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ही G9 हूं। G9 ने तुझे ये दाव नहीं सिखाया होगा। लड़की को मेरे पास लेकर आओ, वरना तुम सब मरोगे। कौन सा लड़की? भाई देखो घर पर भाई, भाई पीटर को मारा, G9 आ गया भाई। यहाँ पे बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे घर जाना, मुझे जाने दो। अब वक्त आ गया है मेरी गुलाम बनने का। अब दिन रात मेरी खातिरदारी करनी होगी मुसलसल। इतना गुस्सा? ड्रॉप योर शोल्डर बॉय। बादशाह के सामने गुलामों के सर झुके अच्छा लगता है। ये है वो लड़की। आगे बढ़ना मना है, क्योंकि मसला ये है कि मैंने इसके पट्टे में बॉम्ब फिट कर दिया है। तो आगे बढ़ेगा, मैं बटन दबा दूंगा और ये लड़की बूम, go back, because you do not know what can I do with my long nails and red lips. बॉस ये कह रहा है कि ये G9 है। G9? ये तो गटर का कोई चूहा लग रहा है। G9 तो माशाल्लाह एक शक्तिशाली कमांडो है, जिसे रहमान भाई की भी फटती है। इसने तो खली को मार दिया। तुक्के से? लेकिन अब नहीं, ये कुत्ता मेरे सामने है। देख, इस लड़की को जाने दे। भाईजान, इस लड़की में क्या दिलचस्पी है तुम्हारी? लेट मी गेस, तुम्हें छोटी जवान लड़कियां पसंद है।
जिसके जिस्म के साथ तुम खेल सको, उसे गुलाम बना सको। अच्छा बोल, इसके जिस्म का कौन सा हिस्सा पसंद है तुम्हें? ये वाला? तुम मेरी बेटी को एक सिक्योर लाइफ दोगे? छोड़ दे इसे। तू बाप है इसका? Is he your father? हाँ? नहीं। बंदूक नीचे, बटन दबा दूंगा और लड़की जो है तरबूज की तरफ फट जाएगी। सुना नहीं तूने? इस लड़की का खोपड़ी खोल दूंगा मैं। बंदूक नीचे। देखो तू देख, साले कुत्ते गुलाम। हाँ गुलाम है तू मेरा। ये जो कपड़े पहने ना तूने, वो निशानी है कि तू गुलाम है मेरा। तुम जैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए मेरी थूक चाटते हैं। अथू ना आप ढंग से मुझे बड़ा कर पाए और ना आज मेरी रक्षा कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना मेरी बेटी को हाथ मत लगा। दर्द हुआ? दर्द हुआ? मारो है। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं क्या हूं। ये देख, आई एम द किंग, सुल्तान हूं यहाँ का। ये कायनात मेरी है। तुझे इल्म भी है कि मैं कितना पावरफुल हूं। यू मसल के रख दूंगा तुम्हें। तो जिंदा है, इसमें मेरा एहसान है। एहसान से याद आया, तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बेटी को गुलाम बना रहा हूं। ये हर दिन बिस्तर में मेरी सेवा करेगी, वो वाली सेवा। Because you don't know what will I do with my long nails and red lips. आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रह मेरी बेटी से। पापा मुझे बचाओ। सलीम भाई देखो कैसे उसका मुंह उतर रहा है। देखो, ऐसा लगता है जैसा भी ये रो देगा। छोड़ो। ठीक है, ले जा अपनी बेटी को, लेकिन एक शर्त है मेरी। मेरी एक शर्त है, तुम दोनों मेरे गुलाम हो, मेरी प्रॉपर्टी। और सलीम खान अपनी प्रॉपर्टी को फ्री में नहीं देता। 30 करोड़ और ले जा अपनी बेटी को। और अगर तुमने ये कीमत नहीं चुकाई तो तुम्हारी नजरों के सामने मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। देख क्या रहा है? 30 करोड़ ज्यादा है? चल 20 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, 10 लाख। तुम्हारे पास 10 लाख भी नहीं है अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए? साले भिखारी, तू क्या बनेगा G9 रे? इतनी बदनसीब हूँ मैं, मेरे बाप के पास 10 लाख भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। हे बेब, तुम्हारा बाप तो नल्ला निकला, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं असली मर्द हूँ। मेरे पास पैसा है, पावर है और माशाल्लाह मर्दानगी तो कूच कूच के भरी हुई है। दिखाओ, पापा मुझे बचा लो। प्यू डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। नहीं बचा सकता। सलीम खान के पंजे से उसका शिकार कोई छीन नहीं सकता। साले नल्ले हिंदुस्तानी, तुम हिंदुस्तानी नल्ले होते हो। तुम हिंदुस्तानी कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि दिल के बहुत नर्म होते हो और फट्टू भी। लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम हर उस चीज का रस चूस लेते हैं जिसमें रस भरा हो, जैसे तुम्हारी ये। अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। अब मैं तेरी बेटी का नीचे से ऊपर तक रस चूसूंगा, धीरे धीरे, तुम्हारी आंखों के सामने। बड़ी नमकीन है ये। पापा मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं बचा सकते। I'm your daddy. I'm your new daddy. I'm your sugar daddy. Hot and sour sauce. Let me spice things up a little bit. तुम्हारी बेटी को चटपटा बनाते हैं। आहा, बहुत चटपटी है तेरी बेटी। देख 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 कैसे गुस्सा आ रहा है। बेचारा कुछ नहीं कर सकता ये। मेरी पालतू कुतिया। बस बहुत हो गया। छोड़ दे उसे। छोड़ दो? क्या समझा था तू कि तू यहाँ आएगा, करतब दिखाएगा, मेरे आदमियों को मार देगा? अब समझ में आया कि मैं क्या चीज हूँ। सुल्तान हूँ यहाँ का। आई एम द किंग। क्यों डरना नहीं बेटा, पापा तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। पापा प्लीज 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 आज छोड़िए मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज पापा। ले जाएंगे तुम्हारे पापा, घर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी लाश को। रुक जा। तेरे पापा ने तो मुझे रुकने को बोल दिया। उनसे तुम्हारा चीर हरण देखने नहीं जा रहा है। अभी दिखाता हूँ चीर हरण। क्यों बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल। प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगा पीहू। ये लोग बहुत पावरफुल इंसान है, राक्षस है ये लोग, और आप एक शराबी हो। प्लीज आप कुछ नहीं कर पाओगे पापा, प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। ये इज्जत है मेरी अपनी बेटी की नजरों में, एक शराबी, कमजोर, लाचार बाप। ये रियलिटी है कि आपने कभी कुछ भी सही नहीं किया है, और आज भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोग आपको मार देंगे। आप यहाँ से चले जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। You are just a failure. पीहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ पापा, आप एक शराबी हो। आपने अपने लिए भी कुछ नहीं किया है, ना सोने का ठिकाना, ना चलने का ठिकाना, कुछ भी नहीं। क्या समझते हो आप अपने आप को? आप सुपरमैन हो? नो, यू आर गुड फॉर नथिंग। गो फ्रॉम हियर। आप मेरी बात सुनो, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं तो एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ ना। माशाल्लाह, तो इसका बाप भी नहीं है? नल्ला, कमजोर, भिखारी, नामर्द। मैंने कह रहा, ये तुम्हारी एडॉप्टेड बेटी ने तुम्हें कहा है। कुछ कह रहा है? इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हें शूट करते। पीहू, तू अपना चश्मा घर पे भूल गई थी। पापा हो ना तो मेरे। बताओ
10th क्लास में मेरे क्या मार्क्स आए थे? नहीं पता मुझे कि तेरे 10th में कितने मार्क्स आए थे। बड़े हो कि क्या बनना चाहती हूँ बताओ, मुझे क्या पसंद है बताओ। कुछ नहीं पता मुझे तेरे बारे में। हाँ मेरी गलती थी कि मैं अपने पास में इतना खो गया कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है पियो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। नहीं बेटा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। और मैं तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये वादा किया मैंने तुम्हारी माँ से। I'm sorry पापा and I love you। मैंने आपको बचाने के लिए ये सब बोला, प्लीज सॉरी। I love you पापा। पियो ये क्या किया तूने? पापा मैं नहीं बचूंगी, लेकिन आप अपनी जान बचा के यहाँ से चले जाओ प्लीज। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या चल रहा है? हाँ, चलने से याद आया, बॉम्ब चल रहा है। तुम्हारी बेटी ने खुद मौत को चुन लिया है, लेकिन मैं इस बॉम्ब को बंद कर सकता हूँ। तू कर। तो बंदूक नीचे कर। हाँ, कुर्सी बैठ। इसके कपड़े उतार, देख कहीं हथियार तो नहीं छुपा रखा है। ओह, टैटू बॉय, नकली होगा है? हाथ बांध दो इसका। ना ना, इसका कतरा कतरा खून निकालूंगा पहले, और तड़पा तड़पा के मारूंगा इसकी बेटी के सामने। Because he does not know what all can I do with my long, long nails and red lips. प्लीज मेरे पापा को मत मारो प्लीज। Don't worry, darling. अगला नंबर तुम्हारा है। बॉम्ब बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी मौत के बाद। प्लीज छोड़ दो मेरे पापा को। क्यों ना मारूं इसे? सबसे पहले इसकी आंखों को निकालूंगा, ताकि ये सिर्फ सुन सके कि मैं इसकी बेटी के साथ क्या क्या कर रहा हूँ। प्लीज नहीं। हाँ। तू जानना चाहता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करने वाला हूँ? पहले उसके कपड़े उतारूंगा, धीरे धीरे बटन खोलूंगा, पहला, दूसरा। मेरी आंखों में देख, आंखों में देख। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या करने वाला हूँ। बॉम्ब बंद कर। चौथा, उफ, कपड़े उतर गए। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसके ब्रा को उतारूंगा। नहीं छोड़ो। बॉम्ब बंद कर दे। तू जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं जो बोलूंगा वो तुम कहेगा? हाँ? तो भीख मांग और बोल कि मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दे, मुझे नाना बना दे। मैंने कहा भीख मांग। तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? भीख मांग भीख। बॉम्ब बंद कर। बोल सलीम आका, मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके मेरी फैमिली पर रहम करो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बॉम्ब बंद कर। चिल्ला, जोर से चिल्ला। अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारी बेटी ने खुद वायर को खींचा है, अब ये रिमोट किसी काम का नहीं है। 2 मिनट और तेरी बेटी। या अल्लाह, इस बच्ची को जन्नत नसीब करना। ओह, in fact, 1 minute
30 सेकेंड। ये समझ ले कि तेरी बेटी के पास सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड्स बचे हैं और तुम्हारी जिंदगी के भी। एंड सलीम, क्या कर रहा था इसके साथ? तू जानता भी ये कौन है ये? हाँ जानता हूँ रेहान भाई, ये इंडिया का एक मामूली मजदूर है, हमारा गुलाम है ये। चूतिए, यही G9 है। क्या मेरे पापा गन मास्टर G9 हैं? अबे खत्म कर इसे, इससे पहले कि वो हम सबको खत्म कर दे। गुस्ताखी माफ हो, आप G9 मुझे पता ही नहीं था। G9 नहीं, पीहू का पापा। पीहू बेटा, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि यहाँ पापा कुछ गंदे लोगों को सबक सिखाने वाले हैं। के लिए मुझे माफ कर दे। You know what you should do with your long nails and red lips? पापा, पापा। पीहू, पीहू, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सिर्फ मेरी आंखों में देखना है तुम्हें। पीहू, पीहू, यहाँ वहाँ नहीं देखना है तुम्हें, इधर देखो, कमा, मेरी आंखों में देखो। नो पापा, कौन है ये लोग? उन सब बातों का टाइम नहीं है अभी, हमें बॉम्ब डिफ्यूज करना है पहले। हाँ तो करो। हाँ तो ये इतना आसान नहीं है ना, मुझे इस बॉम्ब को शूट करना पड़ेगा इसे डिफ्यूज करने के लिए। पीहू, तुम्हें बस सीधे खड़े रहना है, अपनी आंखें बंद करनी है और सांस रोक के खड़े रहना है। कर पाओगे? हाँ। कमा, कमा, चल। पापा, अगर मैं मर गई तो? पीहू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी नहीं, कॉन्सेंट्रेट। टर्न, स्लो, कम ऑन, कम ऑन। पीहू, स्टे स्टिल। तुम ठीक हो, डोंट वरी। चलो अभी हमें जल्दी यहाँ से निकलो। कम। पापा, ये लोग कौन है? आप कौन है? मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा, कम ऑन, लेट्स गो। नहीं, 14 साल से जिस इंसान को मैं जानती हूँ ना, वो सिर्फ शराब के नशे में डूबा रहता था और आज इन राक्षसों की लाशें बिछा दिया। कौन है आप? बताइए कौन है? आज से 14 साल पहले मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताने की कोशिश की थी, पर तुमने मुझ पर एक शराबी का टैग लगा दिया। एनीवेज, मेरा नाम रोहन बत्रा है। इंडियन इंटेलिजेंस मुझे धुरंधर निशानेबाज द किलर के नाम से जानती है। एजेंसी ने मुझे एक टाइटल दिया है, G9, जो कि एजेंसी का सबसे खतरनाक किलर है, जिसे आज तक मौत कभी छू नहीं पाई है। मैं आज तक 378 आतंकवादियों की मौत का जिम्मेदार रहा हूं, और एक औरत का भी। औरत? तुम्हारी माँ। आज से 14 साल पहले तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता था,
पर तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझे कसम दे दी कि मैं कभी कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, कभी किसी का खून नहीं करूंगा, बस तुम्हारी देखभाल करूंगा, और मैं उसमें भी फेल हो गई। कसम निभाने के चक्कर में मैंने अपनी पहचान खो दी, शराब के नशे में डूब गया और तुम्हारी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ने लगा। तुम्हें पता है, देश के दुश्मनों का खात्मा करते करते मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए, और उन दुश्मनों ने तुम्हारी मां को मार दी। तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हुआ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दे। पियो, चलो अभी हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। एजेंसी ने बाहर तुम्हारे लिए कार अरेंज कर दी, वो यहाँ से तुम्हें एयरपोर्ट लेकर जाएगी और वहां से सीधा इंडिया। कम ऑन। नहीं पापा, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। पीहू, तुम्हें जाना होगा। मैं देश का सिपाही हूँ, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हें जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं चल सकते हैं साथ में? क्योंकि तुम्हारी माँ का कातिल अब तक जिंदा है। मॉम पढ़ने से पहले मैं आपसे क्या कहना चाहती थी? आई एम लकी कि आप मेरे पापा हो। जानता हूं, पर मुझे भी एक अच्छा पापा बनना है। जाओ। बोलो याकूब। G9 की बेटी इंडिया भाग रही थी, मैंने उसे पकड़ लिया है, अभी लेकर आ रहा हूँ। शाबाश याकूब, शाबाश। अब उस G9 की बेटी को मैं अपनी बेगम बनाऊंगा। उस G9 की बेटी से अपने भाई और अपने अब्बू की जान का बदला लूंगा। उसे अपने रखैल बनाऊंगा और उससे बच्चे पैदा करूंगा, और उन बच्चों को आतंकवादी बनाऊंगा। चूतिया, पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? G9 यहाँ पर आ चुका है और अब हम सब मरेंगे। वो कुछ नहीं कर सकता, हमारे आदमियों से अभी तक मार चुके होंगे। G9 इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, धुरंधर है वो, धुरंधर। और तू जानता नहीं है, तेरे पिछावड़े में घुसकर फाड़ डालेगा तुझे। बहुत समझाया तेरे अब्बू को, तेरे भाई को, लेकिन वो नहीं माने। कुत्तों की तरह मार डाला उसने उन दोनों को। हाँ सलीम, टपका दिया उसे। वो खुद टपक गया और तेरे सारे पिल्ले भी। अपनी चीखें संभाल के रख, क्योंकि जब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा ना, तब अपनी ये सारी चीखें निकालना। तू मेरी चीखें निकालेगा? तू जानता भी है तेरी बीवी कैसे चिल्लाई थी जब मैंने उसे गोलियां मारी थी? बचाओ मुझे। ऐसे ही तेरी चीखें निकलेंगी। हे! कसम भोलेनाथ की, ऐसी मौत मारूंगा ना तुझे कि कोई भी माँ तेरे जैसे बेटे को पैदा करने से पहले डरेगी। तू अकेला हिंदुस्तानी मुझे मारेगा? तू जानता भी है मेरे साथ पूरी आर्मी है, और तेरे हिंदुस्तान की तो मैं अपनी नापाक जुबान से भारत माता का नाम भी मत लेना। ये नया हिंदुस्तान है, बदतमीजी से देश का नाम लेने वालों की जुबान काट देता है। तेरे जैसे लोगों की आर्मी के लिए एक अकेला धुरंधर निशानेबाजी काफी है। आ रहा हूं मैं, तैयार रहना। ये क्या किया चूतिया तुमने? वो धुरंधर है, G9 है वो। धुरंधर, धुरंधर, धुरंधर! अरे कौन है ये धुरंधर जिसका नाम ले लेकर आप मुझे डराते रहते हैं? 1948 जब पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, तो इंडियन फोर्स उसे वापस नहीं ला सकी, क्योंकि उस पर पॉलिटिकल प्रेशर था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए इंडिया पर आतंकवादी अटैक होने लग पड़े। फिर जनरल बख्शी, जिसे आज राजा साहब के नाम से जाना जाता है, उसकी लीडरशिप में एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनी, और जहां तैयार किए जाते हैं धुरंधर निशानेबाज,
कोई रोक टोक नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, मौत भी उससे खौफ खाती थी। वो कहीं भी कभी भी घुसकर दुश्मनों का सफाया कर देते थे। और उन सभी धुरंधरों में से भी एक बड़ा धुरंधर है G9, भारत का सबसे बड़ा सोल्जर। मौत भी उसका सामना करने से घबराती थी। और तूने उसकी बीवी को मार दिया। वो चुप रहा क्योंकि उसकी बीवी ने उसे कसम दी हुई थी। और आज तूने उसकी बेटी को किडनैप करके मौत को अपने नजदीक बुला लिया है। अरे वो जाग गया है, सुन रहा है ना तू? अब हम सब मरेंगे तेरे इस चुत्यापे की वजह से। और मैं तुझे हुक्म देता हूं कि चुपचाप तू उसे और उसकी बेटी को सम्मान सहित हिंदुस्तान वापिस भेज दे, वरना मैं बहुत हो गया। धुरंधर G9, धुरंधर G9। दादा जान, अब रुखसत होने वाले हैं। तुम लोगों का नया आका मैं हूं। झुको मेरे सामने, झुको। जो हुकुम मेरे आका। G9, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। मेरे पापा यहाँ आएंगे ना तो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। हम भी तो वही चाहते कि वो यहाँ आए। याकूब, ले जाओ इससे। चल। अगर कोई काफिर हम पर हमला करेगा तो क्या तुम उसे छोड़ोगे? नहीं। वो आ रहा है हमारा चैन और सुकून छीनने, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटने। तो क्या तुम उसे छोड़ोगे? नहीं। वो अकेला है, हिंदुस्तान से आया हुआ एक मामूली कीड़ा। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! मेरी बेटी कहाँ है? बता, मेरी बेटी कहाँ है? बिहू! बिहू! पापा! पापा मैं बिहू को छोड़ दे। यहाँ तेरा ऑर्डर नहीं, मेरा ऑर्डर चलेगा। अगर 3 बोलने तक तूने गन नहीं फेंकी ना, भेजा उड़ा दूंगा इसका। मैं G9 हूं। बचपन में तेरी माँ जिस हिंदुस्तानी जाबाज की कहानियां सुनाती थी कि सो जा बेटा G9 आ जाएगा, वो धुरंधर निशानेबाज G9 मैं ही हूं। पापा मुझे बचा लो। बिहू, बिहू कुछ नहीं होगा, अपनी आंखें बंद करो। 3, बिहू अपने पापा पर भरोसा है कि नहीं? 2,
पठान पठान कैसा है? ओह, तो तू बच गया जी9। तू कहीं भी छुप जा, मेरे आदमी तुझे ढूंढ निकालेंगे। आज तेरा टाइम है, कल मेरा टाइम होगा। एक सवाल पूछूं? तेरी औकात नहीं है मुझसे सवाल पूछने की। पूछूं? बोल, टाइम क्या हुआ है? मुझे माफ कर देना प्रीत, मैंने तुम्हारी दी हुई कसम तोड़ दी। मैंने हथियार उठा लिए, मैंने लोगों को मार दिया, पर ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी के लिए किया। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हो गया था। आप अधूरे कहाँ हो? मैं हूं ना आपके साथ। बस ये शराब पीना छोड़ दो। तो तुमने मुझे माफ कर दिया है? जो हो गया सो हो गया। हाँ, मैंने माफ किया। ठीक हूँ? हाँ, अगर मम्मा जिंदा होती ना तो वो भी आपको माफ कर देती। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन? हाँ, कौन हूँ मैं? मेरे पापा।